नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 38 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 39 है और हम इसमें सर्कल के अन्य कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों पर को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और उसके बाद नंबर आप क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि हमारे सामने एक सर्कल हो, हमको एक सर्कल गिवन और उसमें हमने एक जीवा ड्रा किया ए बी, ए जीवा। आप ये जान रहे हैं कि यह मेजर आर्क है, मेजर सेगमेंट है। यह मेजर सेगमेंट है और यह क्या है, माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है। अब हम मेजर सेगमेंट में अगर एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, यहां पर हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ये पॉइंट सी दे दिया। और इसी प्रकार से माइनर सेगमेंट में भी हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया और इसका नाम दे दिया डी, पॉइंट डी। अब यहां पर सेंटर है ये ओ, और ए से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया। यहां पर आप ये बताइए कि कितना एंगल बनेगा। आप कहेंगे अगर यहां एंगल सी थीटा बना तो यहां पर 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। इसी प्रकार से एंगल डी कितना होगा, आप कहेंगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ए डी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इतना तो आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, ये तो आपके पास जानकारी है। अगर आप कहें कि यहां पर एक और टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, एक हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया जो पॉइंट बी से होके गुजर रहा है। अब आपने कहा कि यदि यहां पर ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए अगर थीटा बना, ये अल्फा बन गया, एंगल ए अल्फा बना, तो यह एंगल कितना बनेगा, अल्फा होगा। क्यों ऐसा होगा, आपने पढ़ा है कि यह अगर कॉर्ड के रूप में है तो यह क्या बना, आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में, और ये है आपका माइनर सेगमेंट, छोटा वाला है आपका माइनर सेगमेंट, छोटा वाला ए आपका माइनर सेगमेंट है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि जो मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल वही माइनर सेगमेंट के अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा। यानी कि इसका अल्टरनेट क्या होगा, यह होगा, इसका अल्टरनेट क्या होगा, यह होगा। अर्थात यह जो एंगल होगा यह थीटा डिग्री होगा। क्या होगा, यह थीटा डिग्री होगा। तो आपने ये भी सीखा है कि जो अल्टरनेट एंगल है वह सेगमेंट के कारण ही कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दूसरे सेगमेंट में बना हुआ एंगल उसके बराबर होगा मेजर सेगमेंट के एंगल के, लेकिन वह अल्टरनेट होगा। चलिए अब आइए क्वेश्चनों पर चलते हैं। कह रहा है वृत्त की एक जीवा त्रिज्या की √3 गुना है। तो एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, एक हमने सर्कल ले लिया और इसमें एक जीवा ड्रा किया हमने और यहां हमने इनका रेडियस ड्रा कर दिया। चलिए अब अगर यह आर है, यह भी आर है, तो यह √3r है, एक कह रहा है यहां पर गिवन है। अब कह रहा है जीवा द्वारा लघु वृत्त, लघु चाप द्वारा आंतरिक कोण, यानी कि माइनर सेगमेंट में आंतरिक कोण ये आपका यहां पर है। तो इसका अगर हम नाम दे दें ए बी सी और यह ओ है, ठीक है। दीर्घ वृत्त, दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक कोण का k गुना है। तो यहां पर जो मेजर सेगमेंट है यहां पर भी एक ट्रायंगल ड्रा है, इसका यह k गुना है,
ये गुना है, तो इसको हम डी मान लेते हैं। अब हमको एंगल निकालना है कि भाई यह एंगल कितना होगा। अगर सेंटर का एंगल हमको मिल जाए तो बाकी हमारा काम हो जाए। और हमने ये सीखा है कि यहाँ पर रेडियस आर है, क्योंकि रेडियस दोनों इक्वल है, और यहाँ पर जीवा √3r है। तो जैसे आपने यह देखा तो आप कहेंगे साइन 120, 30 और 30 की वैल्यू ही तो है, क्योंकि 120 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, और वहां पर 30 की वैल्यू 1/2। तो आपका यहां पर जब सिंप्लीफाई करेंगे √3:1:1 का रेशियो आएगा, यानी कि यह आपका क्या है, AB है, यही तो कॉर्ड है। तो यहां पर अगर आपका 120 डिग्री बना तो आप यहां बताइए कितना बनेगा, कहेंगे 60 बनेगा। और एंगल ACB कितना बनेगा, यह 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब 60 बना है एंगल D पे और C पे बना है कितना, 120 डिग्री। तो कितना गुना है, आप कहेंगे 2 गुना है, और 2 ही तो K का मान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसी लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पर आकृति आपको दी गई है, ACB 135 डिग्री है, ACB 135, यहां 135 डिग्री गिवन है, ठीक है। कहता है वृत्त की त्रिज्या 2√2 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर मैं यहां सेंटर ले लूं तो यहां पर 2√2, ठीक है। तो जीवा AB की लंबाई बताइए, जीवा AB की लंबाई बताइए। आप कहेंगे 135 ये है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहां पर एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा सामने। तो यहां पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां पर 2√2 है और ये भी 2√2 है। तो आप कहेंगे AB की वैल्यू क्या नहीं निकल सकती, आराम से निकल सकती है। 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 16, √16 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 4 सेंटीमीटर। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जस्ट ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर आधारित है। इस चित्र में ये कहता है ACX 35 डिग्री है, ACX यह 35 डिग्री है। अगर यह 35 डिग्री है तो क्या यह एंगल 35 डिग्री नहीं होगा, आप कहेंगे होगा। आप ये बताइए कि यह तो 90 डिग्री का एंगल है, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, दूसरा एंगल तो कहेंगे आप ये 90 डिग्री का बनेगा, तो यहां पर बन जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री का बनेगा। तो यह एंगल कितना होगा, यह भी तो अल्टरनेट सेगमेंट के थ्योरम के आधार पे 55 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा है CAB, CAB आपका 55 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है दिए गए चित्र में यदि AOC 80 डिग्री है, AOC यहां पर आपको कहा 80 डिग्री, यहां पर 80 डिग्री, ठीक है। तो BCX का मान बताना है, BCX इसकी वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं कि अगर मैं इसको मिला दूं तो ये तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप गौर से देखेंगे कि यह इस आर्क द्वारा एक तो सेंटर पे एंगल बनाया गया और एक इसके परिध पे बनाया गया, तो ये 40 होगा कि नहीं। अगर ये 40 होगा तो यहां पर ये 50 होगा, और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पर यहां पर भी वही एंगल होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पे 50 डिग्री। अगर आपसे यहां पूछ लिया जाता कि यह एंगल कितना होगा, यहां पर यह एंगल, तो इसको आप बता सकते हैं कि यह 40 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है केंद्र O एक वृत्त में, तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। चलिए इसमें कहता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
AC व्यास है, AC इसका व्यास है। तो AC व्यास है और AB और DC को E पर मिलते हैं, मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो CAE 34 डिग्री है, तो एंगल E 30 डिग्री। तो CBD का किसके बराबर है? अच्छा, तो इसमें फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये पॉइंट एक बाहर की तरफ है जो कि आपका E है, यह E, ठीक है। AB को आगे बढ़ाया गया, यानी कि अगर यह A है तो ये B है। DC को आगे बढ़ाया गया, DC है। और यहां पर ये गिवन है कि AC इसका जो है डायामीटर, यहां पर सेंटर पे O है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें कहता है CAE 34 डिग्री है, CAE यह 34 डिग्री, 34 डिग्री है। एंगल E 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, ठीक। अब कहता है CBD, इसका मान बताना है। आप ध्यान देंगे कि यहां पर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, क्योंकि AB इसका कॉर्ड है, सॉरी डायमीटर है, AB इसका डायमीटर है। तो यहां 90 डिग्री बना, तो यह एंगल कितना बनेगा? यह एंगल कितना बनेगा? तो ये बनेगा 56 डिग्री का, ये बनेगा आपका 56 डिग्री का। CBD पूछा है, CB और D, इसका मतलब ये यहां से पूछा, यहां से इसको हम मिला देते हैं, ठीक। अब आप गौर से देखेंगे कि इस आर्क द्वारा एक तो हमने पॉइंट A पर एक एंगल बनाया और दूसरा बनाया D पे, तो यह एंगल कितना बनेगा? सेम ही एंगल बनेगा, 34 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा। और आपसे पूछा है CBD, CB और D, ये पूछा गया है। तो इसको हम कह देते हैं ये कि थीटा है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर मुझे यह एंगल मिल जाए तो बात बन जाए, यह एंगल मिल जाए तो बात बने। तो आप ये बताइए कि यह एंगल कितना होगा, यह टोटल एंगल। तो आप ये देखेंगे, आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल लेते हैं AEC, ट्रायंगल AEC, थोड़ा गौर से देखेंगे AEC में, तो आप कहेंगे कि यह एंगल 64 डिग्री का बनेगा। यह एंगल कितना बनेगा? 64 डिग्री का। अब आर्क अगर हम इसको लेते हैं तो 64 यहां है, तो 64 भाई यहां पर भी होगा कि नहीं? और इतना तो आपका 90 डिग्री है, तो बस 90 माइनस 64 तो आ जाएगा 26 डिग्री, 26 डिग्री। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा, 26 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। कुल मिलाजुला के केवल घुमाया गया क्वेश्चन को है, बाकी इसमें कुछ गुणा गणित है नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। PAT बिंदु A पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इसकी एक टेंजेंट, ठीक। और टेंजेंट है TAP, बिंदु A पर इसको टच कर रही है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा AB एक जीवा इस प्रकार है कि BAT 72 डिग्री है। AB एक जीवा इस प्रकार है जो कि BAT 72 डिग्री, यह 72 डिग्री, ठीक है। C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जो CBA 58 डिग्री है, यानी CBA 58 डिग्री। तो मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ये पॉइंट, ये C है, यह 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो अगर ये इसको भी मिला देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा है
CAB का माप बताना है, CAB का माप बताना है, यानी इसका माप बताना। तो कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे कि यार अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पर यहाँ तो 58 डिग्री हो ही जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12, 120 130 हो जाएगा, 130 डिग्री। और 180 में से आप घटा दीजिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P पर मिलने के लिए AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है, DC और AB को आगे बढ़ाया जाता है तो Q पर मिलते हैं। एंगल A 60 डिग्री है, ABC 72 डिग्री है। तो DPC और BQC का अंतर क्या है? तो एक सर्कल ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। इसमें फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। अब कहता है कि AD को जब आगे की तरफ बढ़ाया गया और BC को आगे बढ़ाया जाता है तो पॉइंट P पर जाके मिलता है। ये P है और यहां पर ये Q है। अब यहां कहता है कि एंगल A जो है बस 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ठीक है। BAC 72 डिग्री है, BAC नहीं, वो ABC, सॉरी ABC, A 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। ABC। अब कहता है DPC और BQC का अंतर बताना है, यानी कि अगर मैं इसको थीटा मान लूं और इसको अल्फा मान लूं तो यहां पर क्या गया, थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने यह चित्र अगर बना लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। आप ही कहेंगे कि भाई ये 72 डिग्री है तो यह एंगल तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यह 108 डिग्री होगा, यह 108 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल देखिए ABP में थीटा कितना आ जाएगा, तो आ जाएंगे 7 6 13, 130 यानी 132, तो बचेगा कितना 48 डिग्री, यानी कि 48 डिग्री ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे ADQ, तो यहां पर आ जाएगा 168 डिग्री, तो बचेगा कितना, केवल 12 डिग्री। अब यहां पर लिख देंगे 48 माइनस 12, तो आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 36 डिग्री। अगर इसको भी निकालना चाहें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग यह 120 डिग्री होगा। अब जिस एंगल को आप निकालना चाहेंगे वह एंगल आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहता है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB और DC को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है कि वो पॉइंट E पर मिल जाते हैं। इसी प्रकार भुजा BC और AD को आगे बढ़ाया जाता है, वे F पर मिलती हैं। यदि BF 60 डिग्री है, AED 30 डिग्री है, तो ABC का मान बताना है। सेम वही डिक्टो क्वेश्चन है, फिगर वही सेम बनेगा। चलिए अब इसमें जितना भी चीजें कह रहा है केवल डाटा फिलअप कर दीजिए आप। ABCD, ABCD
ए बी और डी सी को जब आगे बढ़ाते हैं तो पॉइंट ई पर मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है, और ए डी और बी सी को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो पॉइंट एफ पर मिलता है। कहता है बी एफ ए 60 डिग्री है, तो बी एफ ए 60 डिग्री यानी कि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ए ई डी 30 डिग्री है, यहां पर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे पूछा है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी यानी कि इसकी वैल्यू पूछा है, ये थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो देखिए अब आप ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर कुछ एंगल होगा और इन दोनों का सम जो है थीटा आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां थीटा माइनस 30 डिग्री होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री वहां पर। अब दूसरा हम देखेंगे कि अगर एंगल ए बी एफ थीटा डिग्री है तो यह एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा। आप कहेंगे यह थीटा होगा, सेम एंगल थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा इसको भी समझिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो यह कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो दूसरा वाला एंगल जो बनेगा वह थीटा डिग्री बनेगा। अच्छा 60 प्लस थीटा, तो यह एक्सटीरियर एंगल होगा, यह कितना हो जाएगा 60 प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 60 प्लस थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 150, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्र में सी ए डी 38 डिग्री है, सी ए डी ये 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। सी डी ए 49 डिग्री है, सी डी ए 49। बी सी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बताना है, यह एंगल थीटा है। अब आपको बताना है कि यह एंगल क्या होगा। तो आप गौर से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यह एंगल सबसे पहले मैं डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पे 38 डिग्री होगा, 38 डिग्री होगा। अब दूसरा देखिए, अगर यह 38 डिग्री हुआ तो यह कितने एंगल का बनेगा। यह आप कहेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये भी देख लेता हूं कि यह तो एंगल मुझे मिल ही गया है, क्योंकि इन दोनों 2 एंगल मिले हैं, तो तीसरा एंगल बड़े आराम से डिफाइन कर लेंगे हम। तो यहां पर 9 8 17 और 4 3 7 1 8 87 डिग्री। तो यहां पर जो बनेगा वह 93 डिग्री का होगा, 93 डिग्री का। यहां पर जो एंगल 93 डिग्री का बनेगा। अगर यहां पर 93 डिग्री का बना तो इसका मतलब कि इस एंगल बी प्लस एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल 93 डिग्री है, 93 डिग्री है। तो यह एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे यहां 55 डिग्री बनेगा, ये 55 डिग्री बनेगा। बस आपका काम हो गया। जब यहां आपने निकाल लिया कि ये 55 डिग्री बनेगा, तो थीटा की वैल्यू तो 55 का दुगना होगी, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 110 डिग्री। एंगलों को केवल डिफाइन करने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहां काम किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम काम किया, 2 थ्योरम यहां पर काम किए हैं। अगर दोनों थ्योरम आपको पता है तो बड़े आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें आपको फिगर दिया गया है और इसमें कहता है कि ये इसकी टेंजेंट है, वो केंद्र है इसका, पी सी और ए पी बी इसको समद्विभाजित करता है, यानी ए पी बी को पी सी एंगुलर बाइसेक्टर है। तो ए सी पी की वैल्यू बतानी है, यानी आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहां पर मैं इसको अल्फा लिख देता हूं। अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा है, ये तो आपको गिवन है यहां। अब अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे
कि भाई इसमें एक टेक्निक लगा है, अगर यहाँ से इसको आप मिला देंगे तो कुछ बात बन जाएगी। आप कहेंगे ये टेंजेंट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा होगा, 90 माइनस 2 थीटा होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो बात सही है। आप ये बताइए कि यह तो आर है, यह भी आर है, दोनों आर है, अगर दोनों सेम है तो एंगल भी सेम सेम बनेंगे, यानी कि यह एंगल बनेगा 45 माइनस थीटा, तो यह भी एंगल आपका 45 माइनस थीटा बन जाएगा, और इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल 90 माइनस 2 थीटा है। चलिए इतना एकदम कंफर्म हुआ। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि यह एंगल कितना बनेगा, यह एंगल कितना बनेगा। आप कहेंगे भाई इसको सोचना क्या है, ये तो बनेगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि इनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। बस अगर यह चीजें समझ में आई तो आपका काम हो गया। अब थोड़ा गौर से देखेंगे तो यह भी एंगल तो सेम इसी एंगल के बराबर ही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यह भी एंगल सेम 90 प्लस थीटा है। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 180 में से घटा दीजिए, 45 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, बस काम हो गया आपका। तो 135 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक आयत ABCD O केंद्र वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो एक सर्कल है आपके पास, और इसमें एक आयत बना हुआ है रेक्टेंगल। चलिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब कहता है कि विकर्ण CA को वृत्त के बाहर एक बिंदु E तक बढ़ाया गया, यानी कि अगर ये C है और यहां पर A है तो CA को आगे E तक बढ़ाया गया, E तक बढ़ाया गया, ठीक है, E तक बढ़ाया गया। ED वृत्त के बाहर D तक एक स्पर्श रेखा है, तो यानी कि यह आपका D है और A आपका B हो जाएगा। और यहां पर एक टेंजेंट हम ड्रा कर देते हैं, एक ये टेंजेंट D से होके पास कर रही है, ठीक है। अब कहता है AC इज इक्वल टू 2BC, यानी कि AC और BC का जो रेशियो है वह 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो DEC का माप बताना है, DEC का माप बताना है, यानी कि AC आपका 2 यूनिट है और BC आपका 1 यूनिट है। तो आप ये बताइए कि यह कितना होगा, आप कहेंगे √3 होगा, यानी कि BA √3 होगा। इसका मतलब यह भी 1 होगा और यह √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हम एंगल के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि हमको एंगल के रूप में डिफाइन करने को कह रहा है। तो यह फॉर्मेशन तब बनती है जब साइन 30, साइन 60 और साइन 90 के मान गिवन हो, तब, क्योंकि यह 1/2 और √3/2 और 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1:√3:2। 2 क्या है, डायगोनल है, इसका विकर्ण है। बस काम आपका हो गया, यानी कि यह तो आपका 90 बना और यह आपका 30 बन गया। अगर यह 30 बना तो यह 60 हो जाएगा, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा 30 बनेगा।
यहाँ पर एंगल 30 बनेगा। और इसका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पर यह एंगल 30 बन जाएगा। अगर यह एंगल 30 बना तो यह एंगल आपका कितना बनेगा? आप कहेंगे यह 120 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर यह 120 बना तो यह भी 30 डिग्री बन जाएगा। अब क्या पूछा है? DEC, इसी एंगल को पूछा था, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त में AB जीवा है, BC को C तक बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया जाता है कि BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, C को O से मिलाया जाता है और D पर वृत्त से मिलने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। यदि ACD 32 डिग्री है तो AOD का मान बताना है। अब देखिए, इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे काम का रहेगा। एक अगर हमारे पास ऐसे सर्कल गिवन हो, एक सर्कल गिवन है और इसमें हमने एक डायामीटर इसका ड्रा किया और इसको एक डायामीटर को आगे की तरफ बढ़ाया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह छेदक रेखा एक हमने ड्रा किया। दूसरी इसी प्रकार से छेदक रेखा ड्रा किया जो कि जाके यहां पर मिलती है। इसका नाम दे देते हैं A, B, यहां पर C और ये D, यहां पर E। पॉइंट यहां पर O है, क्योंकि AD इसका डायामीटर है, तो यह भी R है, तो यह भी R है। अगर आप यहां से A से O को मिलाएंगे तो A भी सेम वही लेंथ बनेगी, सेम वही लेंथ बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एंगल को लेकर आप डिफाइन करना शुरू करें, अगर BC के बराबर R के बराबर BC हो, ये BC भी R हो, तो आप कहेंगे यह भी R है, यह भी R है, यानी कि यह अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा। तो यह एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 2 थीटा होगा। अगर यह 2 थीटा हुआ तो यह भी 2 थीटा होगा। अब आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यह एंगल कितना बनेगा? यह एंगल, तो आप ये कहेंगे कि यह एंगल आपका बन जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा क्यों ऐसा होगा? तो थोड़ा सा गौर करेंगे कि AOC, ट्रायंगल AOC का ये एक्सटीरियर एंगल है और ट्रायंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? 3 थीटा बनेगा। बस यही चीजें इसमें आपसे कहा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहता है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, AB, वृत्त AB एक जीवा है, AB को C तक बढ़ाया गया, AB को C तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। यह A है और ये B है और ये पॉइंट C तक बढ़ाया गया। BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि यह R के बराबर है। C को O से मिलाया गया, C को O से मिलाया गया, यानी कि ये यहां पर डायगोनल है। ये पॉइंट O है, C को O से मिलाया गया और आगे बढ़ाया गया, जो कि पॉइंट D पर इसको टच करता है। D पर आगे की तरफ बढ़ाया गया जो सरकमफ्रेंस के D पर टच कर रहा है। ACD 32 डिग्री है, ACD 32 डिग्री, ये 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। तो AOD का माप बताना है, AOD का माप बताना, तो इसको हम थीटा कहेंगे। और थीटा की वैल्यू हमको ये पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3 थीटा के बराबर होगी। और यहां पर इसकी वैल्यू जो है 3 थीटा के बराबर होगी। थीटा नहीं मतलब x के टर्म में अगर मान ले 3x के बराबर होगी। और x की वैल्यू क्या गिवन है आपको? x आपको गिवन है 32 डिग्री। तो मैं यहां पर 32 इंटू 3 कर दूंगा, तो 96 डिग्री ये आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में कहता है PAB एंड
PCD are two secant of a circle. BC is the diameter of a circle with the center of O. If PBC 42 degree and PBD 26 degree, then the find the measure of angle CAD. तो CAD एंगल इसकी वैल्यू बतानी है, ये थीटा है। आप गौर से देखेंगे, अगर मैं कहूं कि इस आर्क द्वारा एक एंगल, एक पॉइंट बी पर एक एंगल बना है और पॉइंट डी पर, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, आप कहेंगे सेम ही होगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि एक ट्रायंगल आपको गिवन यहां पर दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, यह एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। तो मैं डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल लिख देता हूं 68, क्योंकि इनके सम के बराबर होगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये सेमी सर्कल में बना है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो ये तो भाई 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल। तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 90 में से 68 को घटा दीजिए, तो आ जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहता है कि टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रा टू ए सर्किल फ्रॉम पॉइंट ए। तो एक हमारे पास एक सर्कल लेते हैं, यह हमारे पास एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, पहले यहां से है, दूसरी यहां, दो टेंजेंट, और कहां से ड्रा की गई, पॉइंट ए से ड्रा की गई है। एक है यहां पर पॉइंट बी पर टच कर रही है, एक पॉइंट सी पर टच कर रही है। अब कहता है कि BAC 40 डिग्री यानी 40 डिग्री, ये है आपका BAC 40 डिग्री है। एक जीवा CP BA के पैरेलल है। BA के पैरेलल का मतलब है कुछ यहां से इस प्रकार से है, ये पैरेलल है किसके, PA के, ये पॉइंट है आपका P, पॉइंट है P, ठीक है। अब आपसे पूछा है CBP, यानी कि CBP यह वाला एंगल। चलिए इस एंगल को हमने कहा थीटा है। अब देखिए, पहले चित्रों को बढ़िया से देखने की कोशिश करिए, एनालिसिस करिए, बढ़िया से निहारेंगे तो अपने आप वो आंसर देना शुरू कर देगा। आप ये जानते हैं कि अगर एक सर्कल के दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। बस यही काम करना था इसमें। चलिए एक स्टेप तो आपने फाइनल किया। यह कितना एंगल होगा, आप कहेंगे ये 70 डिग्री होगा, यह भी 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री। अब दूसरा देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर यहां पर एंगल 70 डिग्री बना हुआ है तो क्या यहां पर एंगल 70 डिग्री नहीं बनेगा? आप कहेंगे हाँ, इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर भी बनेगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि एक लाइन है BA, एक लाइन है आपका PC, और एक ट्रांसवर्स लाइन इस तरह ड्रा की गई है। और ट्रांसवर्स लाइन में ये कहा गया कि अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल भी अल्फा होगा। तो गौर से आप देखें कि अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की, तो ये तो ट्रांसवर्स लाइन है, दो पैरेलल लाइन, यह एंगल कितना बनेगा? आप कहेंगे यह भी तो 70 डिग्री बनेगा। बस यहां पर ये कितना बनेगा, 70 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक थीटा बचा हुआ है, तो थीटा कितना होगा? थीटा विल बी 40 डिग्री, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका एनालिसिस करना। चलिए एक हमारे पास सर्कल लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस पर हम दो टेंजेंट ड्रा करते हैं। एक टेंजेंट ए हो गई,
और दूसरी टेंजेंट हमने ड्रा किया, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, ये है P, ये है P और यहां पर है A और ये है B। AP के पैरेलल, AP के पैरेलल और XY एक लाइन ड्रा करें जो सेंटर से होके गुजरे इसके। तो हमने कहा कुछ इस प्रकार से ड्रा कर दिया हमने। A सेंटर से गुजरती है, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, यहां पर इस पर टच कर रही है, तो ये XY हो गया, XY। और ये पैरेलल है किसके? AP के पैरेलल है, AP के पैरेलल। और ये सेंटर है आपका O। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे इन चित्रों को, तो एक दूसरी लाइन हमने ड्रा किया जो BP के पैरेलल है, BP के पैरेलल। यहां पर BP के पैरेलल, BP के पैरेलल हमने ड्रा किया, ST कर दीजिए, इसको ST कर दीजिए, ST, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि यह लाइन यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रही है और यहां से सेम इसको हमने मिला दिया, यह भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पर टेंजेंट पर एक लाइन और हमने ड्रा किया यहां से यहां तक। अगर यह आपका R है, यह R है और R की वैल्यू 1 है, 1 और AB आपका √3 है, तो आप ये बताइए कि यह थीटा किसके बराबर होगा? थीटा किसके बराबर होगा? अब आप गौर करेंगे कि थीटा क्या होगा, तो पहले चित्र का एनालिसिस करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो साइन 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री का रेशियो है। यहां पर √3:1:1 के रेशियो में होता है। इसका मतलब यह पूरा जो एंगल है, यह पूरा एंगल 120 डिग्री है। और ये तो हमको डिफाइन हो गया, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आप ये बताएं अगर ये 30 डिग्री है तो यह कितना बनेगा? आप कहेंगे 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि पूरा ये 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब 60 डिग्री यह भी बना, तो 60 डिग्री यह भी बनेगा। बस अब देखिए हर एक एंगल आप डिफाइन करते हुए जा रहे हैं, 1 बाय 1 करते हुए। अच्छा, अब आप यहां गौर करेंगे कि हमको पता करना है क्या? थीटा, हमको थीटा पता करना है। तो थोड़ा सा गौर करें, इस एंगल को देखिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। आप ये कहेंगे कि यह तो ये ट्रांसवर्स लाइन काम कर रही है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसका मतलब यह भी 90 डिग्री होगा कि नहीं? अगर इतना 90 डिग्री हो गया तो यह कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। सेम वही कंडीशन अल्टरनेट यहां पर भी होगी, यह भी 30 डिग्री ही होगा। तो यह बचा हुआ एंगल कितना होगा? आप कहेंगे ये तो 60 डिग्री होगा। अब वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा भी हो जाएगा 60 डिग्री। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। केवल चित्र आपको बना के दे दिया जाएगा, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते चित्रों का एनालिसिस आपको बढ़िया से आना चाहिए। चलिए अब एक जस्ट इसी पर क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको गिवन है कि AB आपका 6√3 है, AB आपका 6√3 है, ये 6√3। तो इसका मतलब यहां से इसको मिलाया और इसको मिलाया, यह R है, यह भी R है, तो R की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि यह 6 है, यह 6 है, तो तभी ये 6√3 बनेगी। बस अब त्रिज्या 6 यहां पर गिवन है, जो कि दिया भी गया है। सेम वही कंडीशन, तो यहां कितना एंगल बनेगा? आप कहेंगे यहां 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर 120 डिग्री का बनेगा। एंगल AOB विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो एंगल P कितना होगा?
60 डिग्री, और एंगल COD क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एंगल COD ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है वो इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू विच PAX एंड PBY आर टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P। तो एक सर्कल है हमारे पास और इसके दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, दो टेंजेंट हमने ये ड्रा कर दिया, और ये टेंजेंट एक दूसरे से पॉइंट P पर मिलते हैं, पॉइंट P पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट है A और यहां पर B है और यहां पर X है और ये Y है, ठीक है। अब कहता है कि Q एक कोई बिंदु है Q, यहां पर Q एक कोई पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। QAX 49 डिग्री है, यानी कि QAX 49 डिग्री, यह आपका 49 डिग्री है, 49 डिग्री है। और QBY ये आपका 62 डिग्री है, 62 डिग्री है। तो आपसे पूछा है AQB यानी कि इस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर A से B को आप मिलाते हैं तो यहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तुरंत काम करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि यह एंगल कितना होगा, यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे कि यह तो हो जाएगा 62 डिग्री। यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे ये तो 49 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसका अल्टरनेट यहां पर है। तो थीटा कितना बनेगा, तो थीटा आप कहेंगे कि थीटा 111, 180 में से घटाएंगे 111 तो आ जाएगा 69 डिग्री। तो ये आपका 69 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 69 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहता है सर्कल O वाला एक वृत्त है, तो एक सर्कल ड्रा करते हैं। एक सर्कल O वाला एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि AB और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD को आगे बढ़ाने पर E पर मिलते हैं। AB इसका व्यास है, तो एक इसका हम डायमीटर बना देते हैं, A बन गया। और AB और AC, AC और क्या है BD है ना, AC और BD, ठीक है। यह A है और ये C है और ये B है और ये D पॉइंट E पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो AEB 68 डिग्री है, AEB यहां पर 68 डिग्री बना है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि DOC बताना है भाई, अरे ये D है ना, यहां पर भाई D, तो DOC यानी कि यह एंगल आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं यह O है। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा टेक्निक नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अगर यहां पर ये छेदक रेखा के रूप में AE नहीं होती तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन अभी यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है क्योंकि यह सिकेंट के रूप में हो गई है, यह टेंजेंट नहीं रह गई। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, बढ़िया वाली लाइन, यहां से यहां तक। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई अब तो ये सेमी सर्कल में बना है, यह सेमी सर्कल में यह 90 डिग्री है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ 90 डिग्री है। आप इस आर्क CD को देखिए गौर से, तो यहां पर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे यह कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आप कहेंगे कि यह तो 90 डिग्री है, तो यह हो जाएगा 22 डिग्री, 22 डिग्री। अगर 22 डिग्री सरकमफ्रेंस पे बना रही है तो सेंटर पे कितना बनेगा, 44 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि DOC कितना है, 44 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसका केवल ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब यहां देखिए ABC, BP और CD, CQ
क्रमशः AC और AB पर लंबवत है, ठीक है। BAC 42 डिग्री है, D भुजा BC का मिड पॉइंट है, D यहां पर A मिड पॉइंट है, ठीक है। PDQ ज्ञात आपको करना है, PDQ, यानी कि मैं एक लाइन यहां से यहां तक ड्रा कर दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसा ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप ये कहेंगे भाई यहां तो कुछ जाना पहचाना था मामला लग रहा है। आप ये कहें कि अगर यहां से एक सर्कल इस तरह से ड्रा करते हैं जो कि ऐसे जाता है, तो आप कहेंगे कि ये तो भाई सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है QD, BQ, PD और CD ये सब एक हैं, अर्थात BQPC किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे स्थित हैं। अब सेमी सर्कल में स्थित कोण 90 डिग्री का होता है, कॉन्सेप्ट प्रूव्ड होता है। चलो ठीक है, यहां इतना तो कंफर्म होगा। BAC यानी कि यह है आपका 42 डिग्री है। अगर ये 42 डिग्री है तो ये तो भाई 90 डिग्री है। यहां पर कितना एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे कि यहां पर बनेगा आपका 48 डिग्री। 48 डिग्री आप गौर करेंगे कि इस आर्क द्वारा, आर्क QP द्वारा 48 डिग्री सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो यहां कितना बनेगा? आप कहेंगे इसका दुगना बनेगा, 96 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे तो आपको ज्यादा आनंद देगा नहीं, तो इसको समझना जरूरी है। चलिए, एक हमारे पास सर्कल है और इस पर हमने दो टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये दो टेंजेंट, दो टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया। इसका जो पॉइंट है, पॉइंट O, ये O है, ठीक है। यहां से हमने इसको मिलाया, तो आप ये कहेंगे कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर इसको भी हमने मिला दिया, यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर यह थीटा है तो यह बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। लेकिन फिलहाल में हमको अभी 180 माइनस थीटा नहीं देखना है, चलो इसको हम छोड़ते हैं। अब हमने कहा कि एक और यहां पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, ठीक है। टेंजेंट ड्रा कर दिया, अब हम इसका नाम देते हैं P। यह A है, ये B है, और ये X है, और ये Y है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, एक लाइन और हम ड्रा करते यहां पर मिलाएंगे, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 डिग्री यहां पर भी ये बना। अगर हमने इसका नाम दे दिया ए हो गया आपका पॉइंट E, तो गौर करेंगे आप कि AX बराबर XE के होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगा। इसी प्रकार से आप बताइए EY और BY दोनों बराबर होंगे? आप कहेंगे हाँ। आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहां पर यह तो बराबर है, क्योंकि यह है रेडियस, तो इक्वल होगी। अगर यह रेडियस है, इक्वल होगी, तो ये तो एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनेगा। यहां अगर इस लाइन को मिला देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ना बना के आप यहां से एक लाइन और ड्रा कर देंगे, यह लाइन, तो आप कहेंगे कि यह लाइन भाई इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगी, यह एंगुलर बाइसेक्टर होगी। यानी कि अगर यह थीटा हुआ तो यह भी थीटा होगा। इतना चीज समझ में आया होगा। सेम वही कंडीशन अप्लाई होगी यहां पर, जब हम इसको मिलाएंगे तो यहां पर अगर अल्फा बना तो यहां पर क्या बनेगा भाई? अल्फा बनेगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर है, सेम एंगल बनेगा। अब आप ये जानते हैं कि यह पूरा जो एंगल होगा, यह पूरा एंगल AOB
कितना होता है, ये हो गया आपका 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स कर देते हैं, 180 माइनस एक्स के फॉर्म में कर देंगे। तो यहां पर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि अगर यह एंगल एक्स है तो यह कितना बनेगा, यह पूरा एंगल कितना होगा, तो इस पूरे एंगल की जो वैल्यू होगी ये होगी 90 माइनस एक्स बाई 2, इसका हाफ होगा, यह जो एंगल होगा इसका हाफ होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। तो आपने ये देखा कि जस्ट वही फिगर यहां पर बनाया गया है और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि QOR का वैल्यू क्या होगा, QOR। तो आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आप कहेंगे कि 90 64 का हाफ लिख देंगे 32, यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा 58 डिग्री, 58 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है इन ए सर्कल विथ सेंटर O। तो एक सर्कल सबसे पहले ड्रा करते हैं, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को पुट करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक हमारे पास ये सर्कल आ गया, अब कह रहा है कि ए बी इसका व्यास है, ए बी हमने इसका व्यास ड्रा कर दिया, यह ए है और ये बी है। सी डी ई ए बी की एक तरफ है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ठीक। सी डी ई, अच्छा एक पॉइंट और होगा ना, एक यहां से सी डी और ई, ए 3 पॉइंट और है, ठीक है। ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी एक पंचभुज है। तो ए सी डी और डी ई बी का योग बताना है, का सम बताना है। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहां से ऐसे ड्रा कर देते हैं, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता ही है। और ए सी का बोला है तो इसको आपने अल्फा मान लिया और यह एंगल को मान लिया आपने थीटा, पूरे को थीटा मानेंगे तो ये 90 डिग्री का अगर है तो यह एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा आपका थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90। अब आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, इसके एंगल ये बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं, सम 180 डिग्री का होगा। तो अल्फा प्लस थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। और यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको एकदम लॉजिकली सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ विशेष है नहीं लेकिन विशेष इसको बना दिया गया है। इसमें चित्र दिया गया है आपको, एक आ रहा है ए क्यू और बी क्यू की लंबाई 56 है, यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है, यह लेंथ है 56 है, आर्क 56 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ए वाला 40 सेंटीमीटर। आप ये बताइए कि यह पूरा जो है यहां से यहां तक 96 हो गया कि 96 हुआ कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं पूरा को ले लूं तो ये पूरा 96 का दुगना हो जाएगा। आप कहेंगे कि इसका मतलब ये 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 96 इंटू 2, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 बाई पाई, यही तो होगी। अच्छा चलिए
इतना आई होप कि समझ में आया होगा। अगर यहां से एक लाइन बनाइए और आप कहेंगे थीटा अगर मिल जाए, बात बन जाए दोस्त, बस थीटा ही हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ये कहें कि 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 56। बस यहां पर थीटा, क्योंकि इतना की वैल्यू ये तो हमको गिवन है, आर भी हमको मिल गया है, तो थीटा तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 56 गुणे 360 बटे पाई, आर की वैल्यू कितनी है 96 गुणे पाई। यही तो कर सकते हैं, ऊपर करके पाई कर देंगे, यहां से ये काट देंगे, 8 से काट दें, 8 सत्ते 56, 8 ठेकम 8 दूना 16, 12 24 12 36, 12 36। अच्छा 2 अभी बचा हुआ है यहां पर, पूरे 2 कर देंगे, 2 यहां से, ए 15, 15 सत्ते 105, 105 डिग्री, 105 डिग्री, यानी थीटा क्या आ गया आपका 105 डिग्री। ये आर नहीं होगा, सॉरी आर यहां नहीं होगा, यहां थीटा होगा ना, हाँ 105 डिग्री। अगर थीटा कितना आ गया 105 डिग्री आ गया, तो एंगल बी ओ क्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, आपको ये है एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा, यहाँ ये 75 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है ही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपको आकृति दी गई है और पूछा गया है ए पी बी का मान बताना है, ए पी बी इसकी वैल्यू बतानी है आपको थीटा। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर सेंटर ओ है, क्योंकि ये डायमीटर सी डी इसका व्यास है। अगर हमने कहा कि ये तो सी डी पैरेलल है ए बी के, तो यहां पर 35 बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे बनेगा। अगर हमने इसको मिला दिया तो आप ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये भी 35 बनेगा, आप कहेंगे हाँ। अब देखिए अगर हमने इसको भी मिला दिया तो यहां पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 70 डिग्री बनेगा। अगर ये 70 डिग्री बना तो ये 20 डिग्री 40 डिग्री बनेगा, 40 डिग्री बनेगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 का हाफ यानी 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में केंद्र ओ है, एपीसी 110 डिग्री है, 110 डिग्री, यह एंगल 110 डिग्री, ठीक है 110 डिग्री है। पी क्यू डी 50 डिग्री है, यह 50 डिग्री है, ठीक है 50 डिग्री है, बी क्यू डी 50 डिग्री। ए ओ सी पूछा है, यानी कि यह एंगल पूछा। अच्छा थोड़ा देर के लिए आप ये क्यू को हटा दीजिए, दिमाग से स्किप कर दीजिए। आप कहेंगे कि भाई यह केंद्र पे पूछा है, अगर मैं कहूं कि यहां पर एंगल थीटा बनेगा तो यहां एंगल भी थीटा बनेगा, क्योंकि आर्क हमने इसको लिया है इस आर्क द्वारा, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा सेंटर पे 2 थीटा बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम एग्जैक्टली 2 थीटा बनेगा। बस काम आपका हो गया। आप ट्रायंगल देखिए ए क्यू बी, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, यह बनेगा कि नहीं, आप कहेंगे यह एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 50 प्लस थीटा, 50 प्लस थीटा। अच्छा ध्यान से देखेंगे कि इस एंगल का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल तो 110 है, बस आपका काम हो गया। तो थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 110, यहां आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 2 थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम ध्यान से इसको रीड कर लेते हैं, वैसे कोई विशेष नहीं है, चलिए इसी में ही हम समझ लेते हैं। अच्छा आप गौर करेंगे क्यू आर की वैल्यू अगर देखते हैं, क्यू आर देखो भाई दोस्त, क्यू आर को हम आर्क लेते हैं तो यह थीटा होगा कि नहीं, यह थीटा होगा। आप कहेंगे हाँ, अरे थीटा ही क्यों मानते हैं, जब जेड तो आपको सेंटर पे दिया ही गया है, तो ये जेड बाई 2 होगा कि नहीं,
आप कहेंगे हाँ भाई यह भी z/2 होगा। अच्छा यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे कि 180 माइनस z/2 होगा। सेम वही कंडीशन यहां पर भी लागू होगा, यहां पर भी वही है, z/2 होगा। अच्छा अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अगर ये इस एंगल की बात करें तो ये कितना होगा, m जो दिया गया है ये m इस पॉइंट है, ये y है, तो आप कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस 180 यानी कि 360 माइनस z/2 प्लस z/2, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 360 के बराबर होगा। 360 से यहां से कट जाएगा, तो z इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई बाई 2 नहीं होगा, तो 1 के रूप में लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सेम उसी प्रकार से है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर हम z को फाइंड आउट करते हैं तो z इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2। तो यहां पर x माइनस वाई बाई जेड, तो 2 यहां पर आ जाएगा सामने। तो आपसे पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 2 होगा। दोनों केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यह जो है सीधी रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा नहीं, कुछ इस प्रकार से होती। अगर सीधी रेखा होती तो केस आपका दूसरा बनता जो आपका इसमें है, लेकिन आपका 60 में केस दूसरा है, तो इस प्रकार से यहां। अच्छा इसके लिए हमने कॉन्सेप्चुअल प्रूव भी किया है, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने इसको बढ़िया से सीखा था। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसमें पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस में सीखा और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट वाला सेशन हम इसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।